सो गरिमा जी, गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि अपना हमारे दर्शकों को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें थोड़ा। हाय, आई एम गरिमा कौठेकर। मैं मिसेस महाराष्ट्र एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र 2021 फर्स्ट रनर अप भी हूँ और साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ लायंस क्लब पुणे कर्मवीर की मेंबर भी हूँ। मिसेस इंडिया में आने का जो मेरा फ़ैसला था वो इसी तरीके से था कि हम हमारी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम वो करना चाहते हैं। So after winning the title of Mrs. Maharashtra, now this is my another dream to become a Mrs. India. Okay, so मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कहा जाए कि आपको एक शब्द में बताएं कि आप कैसी गृह लक्ष्मी हो, तो आप क्या वर्ड चुनेंगी? See, गृह लक्ष्मी इट्स नॉट ओनली लाइक कि आप एक हाउसवाइफ को जस्ट कहें कि वो गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी वो होती है जो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाती है। एंड आई एम डूइंग बोथ एक्चुअली। मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैं दोनों ही बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ और नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम्स और देयर इज़ नो लिमिट फॉर द स्काई। आप वर्किंग वूमेन भी है और एक गृह लक्ष्मी भी है, तो आप दोनों चीज़ को कैसे आप मैनेज करती हैं? कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? ये बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना सबको ही आना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि जस्ट आपको आपके करियर पे ध्यान देना है तो वो भी गलत होगा, और अगर आप सोचोगे कि आपको खुद पे ही ध्यान देना है तो वो भी गलत होगा। मेरे हिसाब से आपको दोनों ही मैनेज करना और इक्वल मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको सीखना भी पड़ता है और वक्त के साथ आ भी जाता है। सो जब आप एक वर्किंग वूमेन भी हैं और एक गृह लक्ष्मी भी हैं, तो जब इन सारे रोल्स ये दो रोल प्ले कर रही हैं अपनी लाइफ में, आप इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रोल है जो आप प्ले करती हैं अपनी लाइफ में, तो कौन से हैं? मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं काफ़ी NGOs के साथ, फाउंडेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। करियर में डेफिनेटली येस, आई वॉज वर्किंग एज अकाउंट एनालिस्ट एंड बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग एज अ करियर डेवलपमेंट मैनेजर। बट उसके साथ ही साथ मुझे समाज के लिए भी कुछ करना था। थोड़ा वक्त निकाल के, जितना भी वक्त मुझे मिलता है उसे निकाल के मैं थोड़ा सोशल वर्क पे भी ध्यान देती हूँ और वो भी करती हूँ। उसमें एक मुझे अलग सी खुशी मिलती है। दैट्स वेरी ट्रू। ओके, सो इसके अलावा एक और है जो इतने सारे आप रोल प्ले कर रही हैं अपनी लाइफ में, तो एक बेटी का रोल प्ले कर रही हैं। इसके जैसे रिश्तों की बात किया जाए तो रिश्तों में कौन सा रोल प्ले कर रही हैं? मैं एक माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ, एक डेफिनेटली बोला जाए तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में, जिसमें हम बहन होते हैं, कभी हम बीवी होते हैं, कभी माँ होते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो एक रिश्ता होता है वो हमारे खुद के साथ होता है। उसके लिए थोड़ा वक्त निकाल के अगर हम खुद पे ध्यान देते हैं तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही है। उसके लिए कई बार लेडीज़ मुझसे कहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता, बट टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। एंड आई एम हियर एक्चुअली। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं खुद के लिए टाइम निकाल के, खुद के लिए ग्रूमिंग सेशन में जो मुझे सिखाया जाएगा, खुद को ग्रूम करके मैं डेफिनेटली वो दोनों रोल जो मेरे एक मदर का है और एक प्रोफेशनल करियर पे, दोनों में ग्रूमिंग के साथ, आफ्टर ग्रूमिंग मैं उसमें बेहतर कर पाऊँगी। तो आपने अभी खुद की बात की, तो खुद की जब बात आती है तो हम अपने लिए एक मी टाइम निकालते हैं, है ना? अगर एक वर्किंग टाइम के अलग हटके, वर्किंग टाइम से अलग हटके, हाउस वाइफ होने के नाते या फिर गृह लक्ष्मी के होने के नाते उस टाइम को अलग से स्पेंड करते हैं, तो मी टाइम आप कैसे निकालती हैं और उस मी टाइम में क्या करती हैं? जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, क्योंकि आप अपने पूरे दिन में 24 घंटे में आप बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, उनमें से खुद के लिए टाइम थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है। एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा मैं दिन भर में अपने लिए निकाल पाऊँ, क्योंकि उस आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं खुद के बारे में सोच पाती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मेरी हॉबीज़ क्या है, उसके लिए मैं कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकती हूँ। दैट इज़ माई फंडा कि मैं कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकालती हूँ खुद के लिए। ये बहुत अच्छा करती हैं और आपने अपनी जो ड्रेस पहनी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं आपके फैशन के बारे में जानना चाहूँगी कि आप फैशन को लेकर क्या समझती हैं और फैशन का क्या फंडा क्या है? फैशन को लेके देखिए, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है।
नो वन इज़ सिमिलर, लाइक अगर आप कहेंगे कि आप मेरी तरह हैं या मैं आपकी तरह हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग लाइक दैट। सबकी अपनी यूनिक पर्सनालिटी है और उसी को अगर आप निखारती हैं तो वो बहुत खूबसूरत होती है। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी खुद की पर्सनालिटी को निखारने की ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए। और लाइक ब्यूटी पैजेंट इज़ व्हाट, इट्स अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ आपको आपके बारे में कई सारी चीज़ें जानने को मिलती है, कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि आप कैसे ड्रेसअप कर सकते हैं, किस में आप खूबसूरत लगते हैं, कैसे आपको लोगों के सामने आपको लाइक पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें करके ही आप खूबसूरत बन सकते हैं। फैशन इज़ समथिंग लाइक आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो आप आपकी खुद की पर्सनालिटी को नहीं निखार पाएंगे। यू हैव टू लर्न अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, तभी आप खूबसूरती से अपनी पर्सनालिटी को निखार पाएंगे। तो ये तो हो गई खूबसूरती की बात। अब चलते हैं किचन की तरफ। Sure. तो किचन में आपको कितना टाइम स्पेंड करना पसंद है, क्या बनाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, हम जानना चाहेंगे। बेशक, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। एंड मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों को भी बहुत पसंद आता है जब मैं किचन में जाके उनके लिए बहुत सारी वैराइटीज़ बनाती हूँ, डिशेस बनाती हूँ। एंड दे लव वेरी मच। और मुझे पसंद है सारे वेजिटेरियन खाने। आई लव ऑल। इसके पीछे कुछ राज है? राज ये नहीं है, एक्चुअली सबकी पसंद अलग होती है। मेरी पसंद है कि मुझे वेजिटेरियन पसंद आता है तो मैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो बनाती भी हूँ काफ़ी। एंड इट्स लाइक इट्स पर्सनल चॉइस कि आप पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। सो आई लाइक दैट। बहुत खूबसूरत पसंद है आपकी। तो अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो आपने अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचा है कि क्या करना है, क्या धमाल मचाना है आगे? देखिए, सपने देखना तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं मेरे, ख्वाब बोलते ना, ख्वाब बड़े ही होने चाहिए। सो यस, इसके बाद भी जैसे यहाँ ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे इतना गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया में पार्ट करने का। सो इसके बाद मैं इंटरनेशनल के लिए भी ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि आप डे बाय डे सीखते हो, आप हर दिन कुछ नया सीखते हो। और इस तरह के ब्यूटी पैजेंट्स में तो बहुत कुछ सीखते हैं। सो सीखना भी है, लर्निंग, एक्चुअली आई एम अ गुड लर्नर। मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है ताकि मैं लोगों से मिल सकूं, उनको जान सकूं। और मुझे डॉक्यूमेंट्री, आई एम अ डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर। सो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और ये सारे इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है और ख़ास तौर से लोगों से मिलना भी पसंद है। तो फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो यस, आई हैव लॉट ऑफ दैट। सो बहुत सारे प्लान हैं एंड उस पर मैं एक्चुअली काम करूँगी कि कैसे उन्हें मैं पूरा कर सकूँ। ओके, सो हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, गृह लक्ष्मी के दर्शकों को आप क्या एक मैसेज कुछ देना चाहेंगे, वो क्या होगा? सभी दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने जो भी ख्वाब देखे हैं, आप उसे पूरा करने के लिए एटलीस्ट कोशिश कीजिए। क्योंकि कई ऐसी लेडीज़ होती है, मेरे ही कई फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके ख्वाब हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो कभी उनको पूरा करने के लिए एक स्टेप भी नहीं उठाते। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो भी सोच के रखा है कि आपको जिस शिखर पर पहुंचना है, जिस ऊंचाइयों को छूना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। क्योंकि प्रिपरेशन करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ पाएंगे तभी आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे।